एक तो वो पहले ही बीमार है, उनको वहाँ पर शुगर के अटैक्स हो रहे हैं। अम्मी जी कुछ तो ख्याल करो। वहाँ पर बाबूजी बैठे हैं जो बेचारे दुहाइयाँ दे रहे हैं। वो कहते हैं मैंने इस औरत की खातिर सऊदीया छोड़कर यहाँ आ गया, अपने घर से अपनी औलाद को बाहर निकाल दिया सिर्फ और सिर्फ आपकी खातिर। लेकिन आप अम्मी जी यहाँ पर शक्कर पड़ियाँ एंजॉय कर रही हैं। तो चलो फाइनली ये हो गई अम्मी की टिकट। जद रात नू निकलन तारे मेरा बदन पटाके मारे, जद रात नू निकलन तारे मेरा बदन पटाके मारे। OMG अम्मी की एकदम से तैयारी, टिकट कट गई। चाचू जी खुश हो? आप लोग नहीं मानते ना, आपको लगता है कि मैं ऐसे मुंह उठाकर यहाँ पर आ जाता हूँ। एक दफा फिर से लग गई समझ। बेचारे चाचू के बेटे आधी आधी रात को लाइव लगाते थे, वीडियोस बनाते थे कि साडी बाजी नू, मतलब कि जो सितारा की अम्मी है उनको वापस कर दो, हमारे अब्बू कल्ले हैं, उनको शुगर के अटैक्स हो रहे हैं। लेकिन उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं था, बल्कि उनका उल्टा मजाक ही उड़ाया गया। और इधर शेवी भाई ने कल एक वीडियो बनाई कि अम्मी जी जिस बंदे ने आपके लिए पूरी दुनिया को छोड़ा, सऊदीया छोड़ा, औलाद को छोड़ दिया, और आपने उस बंदे को अब इस हाल में छोड़ दिया कि वो बंदा खुद लाइव आकर कह रहा है कि मैं अपनी बीवी के बगैर नहीं रह सकता, उसके बिना मेरे हलक से एक नवाला नहीं उतरता, मैं वॉशरूम भी जाता हूँ वहां भी उसके ख्यालों में इतना गुम होता हूँ कि गिर जाता हूँ। लेकिन अम्मी जी आप यहाँ पर पहाड़ों पर चाय पकौड़े और शक्कर पड़ियाँ एंजॉय कर रही हैं, वो भी नवे नवे सूट तो नवी नवी चदरा हैं। ऐसे कौन करता है भाई? तो खैर जी फाइनली शुक्र अल्लाह का कि अम्मी जी को भी ये बात समझ लग ही गई कि मैंने अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लिया आप ही के पास, फजूल में बैठी हूँ जैसे घर में नौकरानी नहीं होती। नानी का तो बस एक नाम है, असल में तो आप ही ने ना उनको टेक केयर के लिए रखा हुआ था अपने बच्चों की। जैसे आपने आप ही को अब कई व्लॉग्स में देखा होगा कि बच्चों को छोड़कर ना चुपके चुपके भाग जाती है, और उसको पता है कि घर में केयर टेकर मौजूद है, तो फिर जैसे ही घर वापिस आती है ना उस वक्त शक्ल देखने वाली होती है अम्मी जी की। लेकिन वो भी बेचारी क्या करे, मैं कहता हूँ पैसा जो है ना बड़ी कुत्ती चीज है बाबूजी। लेकिन खैर अब अम्मी की हो गई है टिकट बुक, जो कि इमरजेंसी में करवाई गई है कल रात को। ये भी आप नोट करना, फिर ये ना कहना वो तो टिकट कल की हो गई थी। तो हाँ, वीडियो भी मैंने कल शाम को बनाई थी, तो उसके बाद इमरजेंसी में ये रात को निकली है और टिकट लेके आई है। अब असल में ना बहुत सारे लोग ना न्यू है, जिनको ना मेरी और आपी जी की हिस्ट्री का नहीं पता कि हमारा नाता कहाँ से शुरू हुआ है, हम एक दूसरे को कितना जानते हैं। बल्कि सिर्फ एक दूसरे को नहीं, पूरी की पूरी मैं इनकी फैमिली को, एक एक बड़े बंदे से लेके ना एक छोटे छोटे बच्चे तक। तो खैर आपी जी ना बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसने जैसा सोचा नहीं था अब वैसा हो गया है। उसने तो सोचा था कि हम इकट्ठे जाएंगे अम्मी के साथ, ट्रेन का सफर करेंगे, जो कि उसने कोई 2 साल पहले भी किया था ट्रेन का सफर, और एक दफा फिर से ट्रेन का सफर करेंगे और फिर से वही हिस्ट्री रिपीट करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो न्यू आ गए हैं ना, अब तो उनको फिर एक दफा फिर से बेवकूफ बनाएंगे, उनके इमोशंस के साथ खेलेंगे। लेकिन अब वैसा तो कुछ हो नहीं सका। अब अम्मी को जाना पड़ गया है इमरजेंसी में वापस चाचू के पास, और इमरजेंसी में ही टिकट लेकर संडे को, कल संडे था, कल रात को। तो वापसी पर अब मेरी आपी को चाह चढ़ा है हस्बैंड की सैलरी से शॉपिंग करने का। भाई वाह पीजी, परसों सैर सपाटे और आज शॉपिंग, और परसों से एक दिन पहले शॉपिंग, जो वो कोट वगैरह लिया था है ना, और उससे पहले भी पहाड़ों पर पिकनिक। भाई वाह, मैं कहता हूँ लाइफ हो तो ऐसी हो, आपी जी जैसी हो। जिंदगी में बस 2 ही काम करने हैं हमने, घूमना और शॉपिंग। वैसे तो 2 काम जो मशहूर है ना वो ये है कि खाना और सोना। लेकिन मेरी आपी की लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी आपी ना बहुत बिजी रहती हैं। जैसा कि वो आज खुद बोल रही थी ना कि देखो मैं ना नेल काट के आ गई हूँ, क्योंकि मैं काम में इतनी बिजी रहती हूँ कि मुझे याद ही नहीं रहता नेल काटना। ठीक है ना,
इतनी बिजी रहती हैं मेरी आपी कि उनको पता ही नहीं चलता कि उनके नेल कब लंबे हो गए। मेरी आपी को कुछ नहीं पता चलता। मेरी आपी सारा दिन रोटियां पकाती है, सारा दिन बर्तन मांजती है, कपड़े धोती है, सफाइयां करती है, उसको कुछ पता ही नहीं चलता वक्त का, इतना बिजी रहती है। आखिर फाइनली जो है ना, आज मेरी आपी अब चूंकि हस्बैंड की सैलरी से मेकअप की शॉपिंग करके आई है तो इसलिए उसने कुछ ध्यान दिया अपने ऊपर, अपनी स्किन के ऊपर भी कुछ बीबी क्रीम्स ली, कुछ लिपस्टिक्स ली और कुछ जो है ना वो नेल पॉलिश ली और साथ में नेल भी कट किए। और उसके अलावा अब जो कि अम्मी जा रही हैं पंजाब तो उनके लिए भी जूते लेके आई, क्योंकि मेरी आपी का ये बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि ऐसे मुझे इमरजेंसी में अम्मी के लिए जूते लाने पड़ेंगे। और अम्मी के जूते मैं कहता हूँ आपी की पसंद को तो ऐसे कौन जूते लाता है भाई अम्मी के लिए हैं। अम्मी माशाल्लाह अभी यंग हैं, अभी नया सूट जोड़ा पहनती हैं, तैयार श्यार होती हैं तो वो आपकी बहन लगती हैं। और आप उनके लिए जूते ऐसे लेके आई हो जैसे कोई 150 साल की बुड्ढी माई हो हैं आपी जी। और साथ में बेटे के भी जो जूते लेके आई उसको भी पसंद नहीं आए, लेकिन अपने जूते देख लो आपी के, मैं कहता हूँ ऐसे लेके आई है जैसे अभी 15-16 साल की छोटी सी ना बच्ची है आपी जी। खुद को क्या आप एक मॉडल समझती है? मॉडल समझती हैं? अम्मी को क्या कोई हक नहीं है कोई अच्छे जूते पहनने का? उनके लिए बाबे खाबों वाले जो है ना वो बूट शूट उठा के ले आती हैं, वो भी कोई 100 साल पुराना डिजाइन जो कि हम भी देखते आ रहे हैं, जब से हम भी पैदा हुए हैं वही डिजाइन ही देखते आ रहे हैं। वही ना प्लेन वाला, वो छोटा जो प्लेन नहीं होता उसका भी वो डिजाइन इस तरह का ही कुछ होता है। और प्लेन से याद आया, मेरी आपी को कराची की बहुत याद आ रही है। बेचारी कहती है हम ना इस्लामाबाद से कराची चले जाएंगे प्लेन पर। हाय मेरी आपी को ना आज तो पार्लर की भी बहुत याद आ रही थी कि वहां पर ना मैं ब्लैक जो है ना यूनिफॉर्म पहनती थी और उसके ऊपर रेड लिपस्टिक लगाती थी तो बड़ा अच्छा लगता था। हाँ बात तो ठीक है, अब याद तो है कि ना इंसान जो है ना अगर किसी दूसरी जगह पर चला जाता है तो शुरू में तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन जब याद आती है ना कुछ पुराने वक्तों की तो यादें जो है ना वो फिर नहीं जाती है, वो फिर तड़पाती है अंदर से दोबारा। तो खैर एक तो आपी जीरा आज वैसे ही बड़ा दुखी नजर आ रही थी और व्लॉग भी काफी लेट अपलोड किया आपी जी ने। हालांकि आपी जी ने कहा था कि मैं 11 बजे कर दिया करूंगी, चैलेंज में ये भी शामिल था आपी जी, आप भूल रही हो। तो ऐसे थोड़ी चैलेंज पूरा होता है। तबीयत तो हर किसी की आजकल खराब ही रहती है, आपकी तो वैसे भी जब भी कोई वॉइस लीक होती है तो आपकी तबीयत बता रही खराब हो ही जाती है। तो वॉइस तो लीक होती रहती है, उनकी टेंशन ना लें, उसमें क्या हो गया अगर उसने आपके हस्बैंड मिस्टर साजिद को शैतान कहा और पता नहीं गालियां निकाली और जो कुछ भी कहा कि आप गाड़ियां जो लेती हो तो उसमें से 4-5 लाख रुपए वो रख लेता था और वो जी प्रूफ्स भेजता है कोई हेटरो सपोर्टरों को। तो ये बातें तो बड़ी पुरानी हो गई हैं, ऐसे ये फजूल है। उसके पास ना वो बावला हो गया, उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो अब करे क्या। और आप जो है वो ऐसे ही दिल पे लेके बैठ जाती हैं। आप उन बातों को दिल पे मत लिया करें, अपनी तबीयत खराब मत किया करें। मैं तो कहता हूँ एक दफा फिर से आके ना डीडी के फेवर में वीडियो बना दे कि नहीं वो हमें बड़ा सपोर्ट करता है, वो तो हमने बस ऐसे ही ना दाना डाला था, दाना, ठीक है ना, ताकि जिस तरह पहले से आपकी अच्छी खासी हुई थी ना जब आप अपने भाई के हक में आई थी कि रिस्पेक्ट किया मैंने। मिस्टर साजिद तो एवं ही है, वो तो घर का जो क्या कहते हैं और टोमी से याद आया है, और तुम लोगों की आपस की लड़ाई में ये जो डीडी और वो जो दूसरा भाई है क्या कहते हैं उसको, असगर भाई वगैरह, तुमने किससे पूछ के ये यूज किया है भाई? टोमी तो मेरे पास था इसका कॉपीराइट, ये तो मैं बोलता था इन दोनों भाइयों को, ये जो डीडी और जो दूसरा है वो जो था बाबर है, तो ये तो भाई मेरे पास है कॉपीराइट, ये आपको कॉपीराइट लग जाना है। ऐसे कैसे किसी का कोई भी लाइन चुरा सकता है भाई? तुम दोनों ने, वो उसको कह रहा है वो उसको कह रहा है, मेरे से पूछा तुमने कि हाँ भाई हम एक दूसरे को बोल दे कि नहीं बोल दे, मैंने तुम्हें कोई रिटर्न में दिया? खैर मैं तो असगर भाई को भी बोलूंगा और सलमा बाजी को भी बोलूंगा कि आप अपने हस्बैंड को भी समझाएं कि इसको छोड़ें, ये कोई बंदा है जिसके आप मुंह लग रहे हैं। और बजाय इस बात को क्लियर करने के जो उसने मिस्टर साजिद के बारे में जो कुछ वो बोल रहा था कि उसने ऐसा क्यों बोला, इसकी वजह से तुम जानने जाते हो, इसकी सपोर्ट में आके तुम हर किसी के ऊपर आकर रिएक्शन देते हो, उस बात को क्लियर करने की बजाय इस बात पर ज्यादा जोर डाला जा रहा है
है कि ये लीक जो है ना वो नज्जो ने की है बातें। भाई वाह, वो तो बाद की बात है ना कि लीक हुई कैसे हुई, आपने ऐसे बोला ही क्यों, पहले तो ये बात है ना। अगर आप इतने ही सिंसियर हो हमारी आपी के साथ और उनके हस्बैंड मिस्टर साजिद के साथ, तो आप उनके बारे में ऐसे ख्यालात रखते हो, ऐसा सोचते हो उनके बारे में। अभी कुछ दिन पहले ही इसकी वॉइसेस लीक हुई थी जिसमें वो आपी के बारे में और उनकी अम्मी के बारे में कितना बुरा भला बोल रहा था। तो यहाँ से अंदाजा लगाए कि ये तो छोटी मोटी प्रेडिक्शंस हैं आजकल की जो मैं करता हूँ और वो जो अगले दिन ही सच हो जाती है। ये प्रेडिक्शन तो हमने बड़ी पुरानी की हुई है, इसकी खास तौर पे कि ये मेरी आपी को नहीं छोड़ेगा। इसी वजह से आपी की तबीयत जो है ना वो आए दिन खराब रहती है, क्योंकि ये जो मेरी आपी को जितना ब्लैकमेल करता है ना, और मेरी आपी भी ब्लैकमेल होती है क्योंकि इसके पास भी आपी के अगेंस्ट बहुत कुछ है। ये अगर आके वीडियोस बनाए ना और कुछ वॉइसेस रखे आपी की, और इस वजह से ये सारे का सारा खानदान, पहले तो आपी और उसके बाद पूरा खानदान वायरल हुआ, वो था सेकंड मैरिज हस्बैंड की। उसके बारे में जो कुछ फिर रिवील होंगी ना, जो वॉइसेस लीक होंगी, फिर मेरी आपी ना उसको सह नहीं पाएंगी इतना। अभी तो तबीयत खराब होती है ना, फिर मेरी आपी जो है ना मुझे नहीं पता क्या होगा। तो इसलिए आपी डरती है, जो कि अच्छा भी करती है। इसलिए मैं आपी को कह रहा हूँ कि आप आके ना एक बार फिर से ना अपने इस भांजे की, भांजा कम भाई क्या है पता नहीं, आपके रिश्ते ही इतने हैं, एक एक बंदे से कोई आपके 10-10 तो रिश्ते हैं। वही आपकी खाला होती है, वही आपकी बहन होती है, वही आपकी नानी होती है, वही आपकी सास होती है, वही आपकी फूफी होती है। तो इसको आके ना आप सपोर्ट कर दे और आके कह दे कि डीडी को जो है ना वो प्लीज सब्सक्राइब करे, उसके 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करवा दे और उसको कम से कम डेली के 50-60 हज़ार 70 हज़ार व्यूज भी दिया करे, ताकि उसका जो पेट है ना वो भरा रहे और जो हड्डी है ना टोमी वाली वो उसको मिलती रहे। और फिर जो है ना वो यहाँ पे आगे रिएक्शन ना करे और मुझे भी ब्लैकमेल ना करे पीछे से, और मेरी जो तबीयत है ना वो भी खराब ना रहे, और मैं टाइम से पूरे 11 बजे अपने मन धन से जो है ना डेली व्लॉग अपलोड करती रहूं। तो खैर इसी के साथ ही आज के रिएक्शन करता हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको रिएक्शन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना। और मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट रिएक्शन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय। वे तू की जाने आशिका हाल में शुकन दे